केमिस्ट्री की बच्चों मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक और चौथी ब्रांच बोली जा सकती है बच्चों जनरल केमिस्ट्री। एज सच तो आप और भी फर्दर ब्रांचेस में बाइफरकेट कर सकते हैं, बट मेनली जो है बच्चों वो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और जैसा मैंने कहा जनरल। हम लोग बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन का सबसे पहला अध्याय पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अभी। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बच्चों आप जो कुछ पढ़ने वाले हैं ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे फंडामेंटल, सारे कॉन्सेप्ट बच्चों इसी से बनते हैं, सारे फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स इसी से बनेंगे। आप जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह अच्छी तरीके से छाया रहेगा। और ना केवल इनऑर्गेनिक बच्चों बल्कि ऑर्गेनिक में भी आपको ऐसा बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा जो आप इसको पढ़े बगैर नहीं कर सकते। फिजिकल में भी यू विल हैव टू स्टडी मैनी थिंग्स व्हिच आर बेसिकली हैव द फंडामेंटल्स बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर ओनली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आपके स्कूल की बात करें, आप आपके बोर्ड लेवल की बात करें, या कम से कम एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर बात करें बच्चों, तो दिस चैप्टर हैज़ अ वेरी गुड वेटेज, एक अच्छा मासिव वेटेज है इस चैप्टर का। और आप जो भी कुछ यहाँ पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो आप इसको पढ़े बगैर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इनऑर्गेनिक पे कमांड कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है क्या एक्चुअली। एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए आपके घर में 50-60 बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ उनमें से मैथमेटिक्स की हैं, कुछ उनमें से फिजिक्स की हैं, कुछ केमिस्ट्री की हैं, कुछ बायोलॉजी की हैं, कुछ कलेक्टिवली साइंस की हैं, कुछ इंग्लिश की हैं, कुछ संपोज, कुछ फिक्शन बुक्स हैं। आपकी जिस जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो बच्चों, उन तमाम तरह की बुक्स का एक संग्रहालय आप लोगों ने बना रखा है, एक अच्छी लाइब्रेरी आप लोगों ने बना रखी है। उसको संग्रहालय हिंदी में नहीं कहेंगे, तो मैंने अपनी तरफ से टर्म नाम दिया। एनीवेज, तो अब जब आपके पास में ऐसी खूब सारी बुक्स हैं और मैं आपको बोलूं बच्चों कि आप एक काम कीजिए, इस पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑथर ले लीजिए, सपोज कीजिए ऑथर एक्स की बुक मुझे निकाल के दीजिए। तो अब आपने अगर वो 50-60 बुक्स अगर बिखेर रखी हैं, तो रैंडमली पड़ी हुई हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर बुक एंड टू पिक आउट दैट बुक। आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा और किसी पर्टिकुलर बुक को निकालना, उसे सेलेक्ट करना एक कठिन कार्य होगा बच्चों। लेकिन अगर उन्हीं बुक्स को आप एक अलमीरा में प्रॉपर शेल्फ में अगर अरेंज करके रख देते, जिससे आपको उनके नाम सामने के सामने दिखाई देते, तो ऑफ कोर्स आपके लिए उसको निकालना आसान हो जाता। अब उसमें भी आप बच्चों अगर मैथमेटिक्स की बुक्स अलग कर देते, फिजिक्स के अलग कर देते, केमिस्ट्री के अलग कर देते, फिक्शन अलग कर देते, तो ऑब्वियसली आपको मैं बोलता ऑथर एक्स की बुक निकालिए, आपके दिमाग में खट से घंटी बजती कि दिस ऑथर राइट्स बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। अकॉर्डिंगली आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री के शेल्फ में देखते, आप बुक निकाल लेते। और उसमें भी सपोज कीजिए, चलिए अगर केमिस्ट्री का ही वो ऑथर है और केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक का ऑथर है, सो इफ़ यू हैड क्लासिफाइड और इफ़ यू हैड पुट दोज बुक्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे कि ऑर्गेनिक अलग कर दी साहब, इनऑर्गेनिक अलग कर दी, फिजिकल अलग कर दी, तो आप सीधा ऑर्गेनिक के शेल्फ पे जाते, बुक निकालते और मुझे थमा देते। आपका काम बड़ी सरलता से हो जाता। तो जब हमें 50-60 बुक्स में बच्चों ये समस्या देखने को मिली कि हाँ, अगर मैं उनको व्यवस्थित कर दूं तो काम आसान हो जाएगा। वैसे ही बच्चों आज एलिमेंट्स हमारे पास में करीबन 120 हैं, नॉट एग्जैक्टली 120। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो समवट 118 के आसपास हैं। उसमें से भी एक एलिमेंट मिसिंग है, शायद और भी एलिमेंट मिसिंग हो। तो हो सकता है आप 5 साल बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको 120 का 125 मिल जाए, पर मैं तो आज की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो जो एलिमेंट्स हैं वो जो है साहब, अगर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और उनमें से मैं आपसे बोलूं कि चलिए साहब आप एक काम कीजिए, आप सोडियम को निकाल दीजिए, तो सोडियम को निकाल दीजिए। आपके पास में 120 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े, ज़मीन पर आपने रख रखे हैं। मैं बोलूं आप उनको, उसमें से मुझे सोडियम निकाल दीजिए, तो आपको बड़ा गौर करना पड़ेगा कि इसमें सोडियम कहाँ है, उधर है, इधर है, इधर है। नेचुरल एक हमारी डेली लाइफ की प्रोसेस, रूटीन प्रोसेस है बच्चों। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। बट अगर मैंने उन एलिमेंट्स को कुछ व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर दिया होता कि चलिए मैं एक बॉक्स में ऐसे एलिमेंट्स रख देता हूँ, एक बॉक्स में ऐसे रख देता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता। अब अगर मैं उन 120 एलिमेंट को 120 बॉक्सेस में रख देता तो भी मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि 120 में से मेरे लिए छांटना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही बच्चों हम यही बात यहाँ पर एक्चुअली कर रहे हैं। एक्चुअली इन 120 एलिमेंट्स में क्या होता है बच्चों, कुछ 5-5, 6-6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या तो सिमिलर होती हैं या उनमें बहुत रेगुलर टाइप का वेरिएशन होता है। ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं कि हाँ साहब
ये 5-6 एलिमेंट्स ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, फिर 5-6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। आइदर देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर और हैव वेरी क्लोज सिमिलरिटी, या तो वो सिमिलर हैं या उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, समानता है। समानता इन द सेंस कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, या उनमें एक डेफिनेट काइंड का वेरिएशन है बच्चों। तो अगर हम एक काम करें, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है या जिनमें एक सिमिलर काइंड का वेरिएशन आ रहा है, अगर हम उनको एक साथ रख दें तो आज जो 120 एलिमेंट्स को आपको याद करना पड़ रहा है, आपको 5-5, 6-6 के ग्रुप में अगर आप उनको बांट देंगे तो वो 120 विल रिड्यूस टू 20 ओनली। भाई आज 120 और 6-6 एलिमेंट्स एक साथ रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो 120/6 यानी आपको केवल 20 ही एलिमेंट, 20 ग्रुप आप याद रख लेंगे, आपको काम हो जाएगा। तो जो 120 एलिमेंट थे, मैं उनको कुछ ग्रुप्स में, कुछ वर्गों में, कुछ समूहों में आवंटित कर देता हूँ, वर्गीकृत कर देता हूँ, क्लासिफाइड कर देता हूं बच्चों, जिससे मेरे लिए काम सरल हो जाए। तो यही कुछ सोच वैज्ञानिकों के दिमाग में आई, केमिस्ट लोगों के दिमाग में आई कि अरे यार 120 को याद करना डिफिकल्ट जा रहा है, और उन्होंने ये देखा कि हाँ यार ये 5-6 एलिमेंट्स ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ये 7 एलिमेंट ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। सो लेट वी डू वन थिंग, वी हैव टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इनटू अ वे सो दैट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम प्रॉपर्टीज और हैविंग नियरली सेम प्रॉपर्टी शुड बी पुट टुगेदर सो दैट द रिमेंबरिंग वर्क विल बिकम हाईली ईजी फॉर अस। तो यही सोच रख कर बच्चों उन्होंने कुछ ग्रुप्स में, कुछ समूहों में उनको आवंटित किया, और इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और पर्टिकुलरली बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोला गया। एक्चुअली पीरियोडिक वर्ड से वाकिफ आप लोग बच्चों इस चैप्टर में आगे चल के हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी आपको इस बारे में बताने की जरूरत है, हम बहुत जल्दी इस बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में ही। लेकिन बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट तरीकों से किया है। किसी ने बोला कि चलिए एक काम कीजिए, मेटल्स को अलग कर दीजिए, नॉन मेटल्स को अलग कर दीजिए। भाई जब बहुत सालों पहले, आज से समवट 1800वीं जो शताब्दी थी, उस शताब्दी में 18th सेंचुरी में बच्चों जो है किसी के जहन में आया कि काम कीजिए, चलिए मेटल्स को अलग कर दीजिए, नॉन मेटल्स को अलग कर दीजिए। पहले ऐसे ही क्लासिफिकेशन हुआ और बकायदा माना भी गया कि नहीं बात सही है। उस समय मेटलॉइड नहीं मालूम थे, उपधातुओं की जानकारी नहीं थी बच्चों। फिर फर्दर बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा मेटलॉइड ये होते हैं, फिर उन्होंने मेटलॉइड जब मालूम पड़ा तो फिर ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ऐसे डिफरेंट लोगों ने बच्चों डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़े दिए हैं। हम लोग वन बाय वन उनमें से जो खास किस्म के क्लासिफिकेशन है उस बारे में भी बात करते हैं।